मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका साथी KR चौधरी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो पहली क्लासेस हमारी हो चुकी है उसमें हमने जो बात की है अयादी शवर संधि से लेकर, यानी कि दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादी है, ये सारी जो पांचों संधियां शवर संधि के जो 5 वेद है वो हमने बात कर लिया। आज हमारा जो सेशन चलेगा, आज हम जो बात करेंगे वो क्या करेंगे साहब, तो आज हम बात करेंगे यण शवर संधि को लेकर। आज हम जो बात करेंगे यण शवर संधि क्या व्यंजन संधि है उसको लेकर हम बात करेंगे। व्यंजन संधि है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। देखा जाए तो संधि है, संधि के 3 भेद है साथियों। संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं, तो एक तो शवर संधि है, एक व्यंजन संधि है और एक क्या हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि है। ये संधि के 3 भेद हो गए साथियों। तो अब यहाँ पर शवर संधि है, शवर संधि के फिर 5 भेद होते हैं। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादी है। समझ में आ गया होगा। ये 5 भेद हो गए शवर संधि के। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि ये हमारी व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि के बाद में विसर्ग संधि है, इनके कोई भी भेद नहीं होते हैं। तो फिर इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है साहब, तो इनका निर्माण होने वाला है, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों से बनकर क्या बनती है, ये संधि का निर्माण होता है। तो अब हम जो बात करेंगे, आज हमारा जो सेशन चलेगा उसको लेकर अगर हम बात करें तो व्यंजन संधि है, इस व्यंजन संधि में कैसे नियम आते हैं उन नियमों को लेकर हम बात करेंगे। फिर कैसे कैसे नियम बनेंगे, उसके इससे बनने वाले जो उदाहरण होंगे वो कैसे कैसे होने वाले हैं, उन तमाम बातों को लेकर हम समझने का प्रयास है वो करने वाले हैं। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है, इसमें 2 ही प्रकार से प्रश्न आएगा, या तो वो पूछेगा कि संधि का नाम और या पूछेगा संधि विच्छेद। अब संधि के नाम में भी क्या ऑप्शन देगा कि जैसे कि आ गया हमारे पास में जगन्नाथ शब्द आ गया, ये आया साहब जगन्नाथ शब्द आया और जगन्नाथ शब्द में आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें संधि कौन सी होने वाली है। तो अब वो उसके पास 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि जगन्नाथ शब्द में शवर संधि है, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि है, या फिर क्या पूछ सकता है वो इस संधि का नाम पूछ सकता है कि जगन्नाथ शब्द इसका संधि विच्छेद क्या होने वाला है। बस ये 2 ही बात पूछेगा और कुछ नहीं पूछने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं साहब, इसमें जो बनने वाले जो उनके नियम है उन नियमों को कैसे बनता है, उन नियमों से कैसे शब्द ना वो बनने वाले हैं। नियम हम क्यों पढ़ेंगे, नियम इसलिए पढ़ेंगे साथियों क्योंकि नियम से हम जो शब्द है ना वो निर्माण होने की जो प्रक्रिया है वो हम समझ पाएंगे कि इस शब्द में ये इस प्रकार से बनता है और ये इस प्रकार से बनेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर ये बात करेंगे कि साहब इसमें नियम है, उस नियमों के अनुसार ये संधि है वो बनने वाली है। तो पहला नियम क्या है साहब इसका, तो पहला नियम है कि पदांत। पहला नियम है पदांत कै च ट त प। पदांत कै च ट त प के बाद अनुनासिक व्यंजन, के बाद अनुनासिक व्यंजन है, अनुनासिक व्यंजन है हो तो कै च ट त प, कै च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। ये हमारा नियम है साहब। ये नियम बोल रहा है कि कै च ट त प होगा, उसके बाद अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक का मतलब होता है 5वां वर्ण। अगर ये होता है तो जो कै च ट त प आएगा ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब देखो इस नियम का शॉर्ट तरीका क्या होगा, ये तो हो गया साहब लॉन्ग मेथड हो गया। लेकिन जब क्या होता है साहब एग्जाम का समय होता है तब हम एग्जाम के समय में इन चीज़ों को कैसे कम समय में हम वापस रिवाइज वो कर पाएँ, इसके लिए हम इनके शॉर्ट तरीका है ना, शॉर्ट नियम है ना, वो भी हम पढ़ेंगे। शॉर्ट नियम से क्या होगा कि अभी तो आप लॉन्ग मेथड है उससे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम का समय आएगा तब आप ये समझेंगे कि अच्छा अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक का मतलब हो गया साहब 5वां वर्ण, तब क्या हो जाएगा ये कै च ट त प है ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये पंचम वर्ण कैसे होते हैं साहब, देखो कै वर्ग है ना, इस कै का जो पंचम वर्ण होता है वो तो लिखा जाता है ऐसे, च वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है लिखा जाता है ऐसे, ट वर्ग का जो पंचम वर्ण होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, त वर्ग का पंचम वर्ण होता है ऐसे होता है, प वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो कैसे आएगा आपका मैं है वो आता है, यानी कि इस प्रकार से इनका पंचम वर्ण आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साहब, इनमें जो उदाहरण बनने वाले हैं वो कैसे कैसे हमारे उदाहरण बनेंगे और कैसे कैसे हमें इनको ध्यान है वो रखना है। देखो साहब जैसे कि हम बात करें वाक प्लस में, वाक प्लस में, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि पदांत,
पदांत का मतलब पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में क्या हो, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण हो, उसके बाद में इधर क्या हो, अनुनासिक व्यंजन यानी कि पांचों वर्ण हो। देखो यहाँ पर मैं आ गया, पांचों वर्ण है, तब ये क होगा अपने वर्ग के पांचों वर्ण में बदलेगा। अब क का पांचों वर्ण कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अब ये हो किसके स्थान पर रहा है, क के स्थान पर, तो क हलंत है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, मैं और ये, ऐसा कैसा गया। अब मिलाएंगे तो ये देखो वाह है, ये आ गया ग है, मैं और ये ऐसा कैसा गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, वांग में बन गया। तो वाक प्लस में से क्या बन जाता है साथियों, वांग में है वो बन जाता है। इसी प्रकार देखो जैसे कि उदाहरण आता है हमारे पास में जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ आता है, तो ये देखो जय है, ये ग है, तय के बाद में ना गया क्या, तो तय अपने वर्ग के पंचवर्ण में, तो तय का पंचवर्ण क्या होता है, न होता है, शेष क्या जाएगा साथियों, नाथ आ जाएगा। अब मिलाएंगे, देखो ये जय है, ये ग है, तय और न दोनों व्यंजन है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साहब, ये न है ना, हलंत आ गया, और ये क्या बन गया, जगन्नाथ बन गया। तो जगत प्लस नाथ से क्या बन जाता है आपका, जगन्नाथ हो जाता है। समझ में आ गया होगा। इसी अगर प्रकार से मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास में आता है अप प्लस में, अप प्लस में आ गया। अब देखो ये तो ऐसा कैसा गया, क्या इस पे के बाद में क्या रहा आपका, मैं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये मैं है तो पंचवर्ण है, तो अब ये पे अपने वर्ग के पंचवर्ण बदलेगा, पे का पंचवर्ण क्या होता है, मैं होता है, और आगे क्या गया साहब, यहाँ पर आ गया मैं और ये, ऐसा कैसा गया। अब मिलाएंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, तो ये अ है, इधर मैं है, ये भी मैं है, तो ये क्या हो जाएगा, अप में बन जाएगा। तो अप प्लस में से यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा साथियों, अप में है वो हो जाता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर जैसे कि हम बात करें, जैसे कि आता है चित्त धन मात्र, चित्त धन मात्र है वो आ गया, तो ये देखो चित्त ऐसा कैसा गया, क्या यहाँ पर तय है, तय के बाद में मैं आ गया, तो तय अपने वर्ग के पंचवर्ण में, तय का पंचवर्ण क्या होता है, न होता है, शेष क्या जाएगा साहब, मात्रा आ गया। अब मिलाएंगे तो ये कोई ची है, न और मैं दोनों व्यंजन है, तो ये क्या जाएगा, ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, चिन्ह मात्र हो जाता है। तो चित्त धन मात्र से क्या बन जाएगा आपका, चिन्ह मात्र शब्द का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार देखो जैसे कि हमारे पास में शब्द अगर मैं बात करूं, जैसे कि आ गया आपका सत धन मति, सत धन मति आ गया, तो ये देखो स है, अब तय के बाद में मैं आ गया, क्या तो तय अपने वर्ग के पंचवर्ण में, और तय का पंचवर्ण क्या होता है, तय थ द ध न, तो तय का पंचवर्ण हो गया सब न हो गया। अब यहाँ पर देखो आगे क्या है साथियों, आगे है मति है। अब इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सन्मति बन जाएगा। तो सतधनमति से जो शब्द हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, सन्मति शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो सतधनमति से क्या बन जाएगा, सतमति जो शब्द है उनका निर्माण होने वाला है। और कैसे उदाहरण आएंगे साथियों। अब देखो वैसे है ना, यहाँ पर ये जो संधि है ना, व्यंजन संधि, वो बहुत सरल है। कैसे सरल है साहब, यहाँ पर आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, एक व्यंजन आपको हल्यंत बनेगा, एक व्यंजन आपको बीच में हल्यंत मिलेगा। हम जो व्यंजन संधि के 15 नियम पढ़ेंगे, 15 नियम में से लगभग 12-13 नियम है, उनमें क्या मिलेगा, एक व्यंजन हल्यंत मिलेगा और एक व्यंजन क्या मिलेगा आपको पूरा मिलेगा। जहां व्यंजन हल्यंत मिल जाओ समझो संधि 99% संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। समझ में आ गया। और देखो ये तो हम पहचाने गए, अब कुछ क्या करना है, इसका संधि विच्छेद तो पूछेगा हमसे, तो अब संधि विच्छेद करना भी हमारे लिए आसान है। कैसे भाई, यहाँ पर कुछ नहीं करना, अगर इधर भी पंचवर्ण है इधर भी पंचवर्ण है, जो पहले पंचवर्ण आ रहा है उसको किस में बदल दो, पहले वर्ण में बदल दो। तो यहाँ पर देखो न है ना, अब न का पहला वर्ण कौन सा होता है, तो तय होता है, तो ये हो गया साहब। इधर देखो यहाँ पर चिन्ह मात्र है, ये भी न है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी। अब इसको किस में बदल दो, पहले वर्ण में, तो यहाँ पर न का पहला वर्ण क्या होता है, ये लो साहब तय हो गया। बस और कुछ करना ही नहीं है आपको। समझ में आ गया क्या। जैसे हम बात करें, जैसे कि उदाहरण आता है हमारे पास में वाक प्लस निपुण, वाक प्लस निपुण आ गया, तो ये देखो बात ऐसा कैसा गया, क्या अब क के बाद में न आ रहा है, इसका मतलब पंचवर्ण है, तो क अपने वर्ग के पंचवर्ण में, और यहाँ पर क्या गया, ये निपुण है ना, वो ऐसा कैसा गया। अब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, वांग निपुण है ना, वो बन जाता है। तो वाक प्लस निपुण से वांग निपुण का निर्माण हो जाता है भाई। ठीक है ना। ऐसे देखो जैसे कि हमारे पास में उदाहरण आता है साहब वाणिक प्लस नीति, वाणिक प्लस नीति आता है, तो ये व ये नी, अब क के बाद में न है क्या, तो क अपने वर्ग के पंचवर्ण में, और शेष क्या आ गया साहब, नीति है वो आ गया। अब मिलाएंगे तो ये देखो वह है, ये नी है, और ये क्या बन जाएगा, तो ये वाणिक नीति बन जाएगा। वाणिक प्लस नीति से क्या बन जाता है आपका, वाणिक नीति का निर्माण हो जाता है। ऐसे देखो उदाहरण क्या है भाई, जैसे हमारे पास में आता है षट धन मातुर, षट धन मातुर आ गया, तो ये देखो श है, अब ट के बाद में देखो मैं आ गया, क्या
इसका मतलब है कि पंचम वर्ण आ रहा है। अब पंचम वर्ण आ रहा तो ट अपने पर रख के किसमें बदलेगा साहब, पंचम वर्ण में। तो ट का देखो पंचम वर्ण क्या होता है, न होता है। और शेष क्या आ गया, यहाँ पर आ गया मातुर है वो आ गया। अब मिलाएंगे देखो ये स है, न और मैं दोनों व्यंजन है, तो ये क्या बन जाएगा आपका क्षण मातुर हो जाता है। तो षट धन मातुर से क्षण मातुर शब्द का निर्माण हो जाता है। षट का मतलब 6 है, मातुर का मतलब माताएं, जिसके 6 माताएं होती है वो क्या कहलाएगा, क्षण मातुर कहलाता है। ऐसे देखो षट मुख भी आता है, तो यहाँ पर बन जाएगा षट धन मुख, षट धन मुख है हो जाएगा। देखो ये स है, अब ट के बाद में आ रहा है क्या, तो ट अपने पर रख के पंचम वर्ण में बदलेगा, ट का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा साहब, न हो जाएगा। शेष क्या जाएगा साहब, मुख है वो हो गया। अब मिलाएंगे तो देखो स है, ये न और न दोनों व्यंजन है तो न हल्यंत आ जाएगा, और ये क्या बन गया मुख, तो ये क्या बन गया षणमुख बन गया। षणमुख का मतलब होता है 6 मुख। तो यहाँ हमने ये देखा है कि ये व्यंजन संधि है, इस व्यंजन संधि में क्या होता है, एक व्यंजन आपको हल्यंत आएगा, एक व्यंजन आपको बीच में हल्यंत मिलेगा, जहां संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि है वो हो जाती है। देखो सभी में एक व्यंजन बीच में हल्यंत आ रहा है क्या, लो साहब ये होगी व्यंजन संधि, है ना। अब इसका संधि विच्छेद पूछेगा तो हमें संधि विच्छेद करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। कैसे, यहाँ पर जो है देखो इसका संधि विच्छेद करना कैसे आसान है भाई, यहाँ पर हमने देखा ये स है, अब यहाँ पर भी पंचम वर्ण है, इधर भी पंचम वर्ण है, तो जो पहले पंचम वर्ण आ रहा है उसको पहले वर्ण में बदल दो। अब ये न है ना, वो किस में न है, वो किस में आता है, ट का पंचम वर्ण है, तो यहाँ पर ट इसको बदल दो किस में, ट पहले वर्ण में, तो ये हो गया ट, और शेष क्या आ गया, मुख आ गया। ये लो साहब ये इसका संधि विच्छेद हो गया। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर अगर पहला वर्ण है, इधर 5वां वर्ण है, तो इसको बदल दो 5वें वर्ण में, इधर बन गया संधि। अगर इधर भी 5वां वर्ण है, इधर भी 5वां वर्ण है, तो इसको बदल दो पहले वर्ण में, तो ये क्या बन गया, इसका संधि विच्छेद हो गया। बस यही तो पूछता है संधि विच्छेद, या तो हमसे पूछेगा संधि विच्छेद क्या है, और यह बनने वाला शब्द है वो क्या होने वाला, ये दो बात ही हमसे पूछता है। तो षट धन मुख से क्या बन गया, षणमुख बन गया। षट धन मातुर से क्या बन गया आपका, क्षण मातुर बन गया। वणिक प्लस मातुर, वणिक प्लस नीति से क्या बन जाएगा साहब, वणिक नीति है वो हो जाता है। समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा साहब आपका, यहां पर हमने देख लिया कि वाग प्लस निपुण से क्या बन गया आपका, वाग निपुण है हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे और उदाहरण है, जैसे कि हमारे पास में शब्द आता है साहब भवत प्लस निष्ठ, भवत प्लस निष्ठ आ गया, तो ये देखो भय, अब तय के बाद में ना आ रहा है ना, तो तय अपने में रखे पंचम वर्ण में, शेष क्या जाएगा साहब आपका निष्ठ है वो आ गया। अब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, भव निष्ठ ना हो जाता है, तो भव प्लस निष्ठ से क्या बन जाएगा, भव निष्ठ हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे देखो जैसे हम बात करें, शब्द आता है हमारे पास में जगत प्लस नियत, ठीक है ना। तो जय ग तय के बाद में ना आ गया क्या, तय अपने वर्ग के पंचम वर्ण में, शेष क्या जाएगा साहब आपका नियत है वो आ गया, है ना, जगत प्लस नियत है वो आ गया। अब देखो यहाँ पर मिलाएंगे तो जय ग, अब तय और न दोनों व्यंजन है, तो ये क्या जाएगा साहब हल्यंत आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका जगत नियत है हो जाएगा। अगर मैं बात करूं जैसे क्या आता है साहब जगत प्लस माता, जगत प्लस माता आता है, तो जय ग तय के बाद में ना आ रहा है, मैं है क्या, तय अपने पर रखे पंचम वर्ण में, शेष क्या जाएगा साहब माता आ गया। अब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जगन माता है हो जाता है, तो जगत धन माता से क्या बन जाएगा आपका, जगत माता है हो जाता है। ऐसे देखो उदाहरण क्या है साहब, जैसे कि शब्द आता है साहब हमारे पास में वृहत प्लस नेत्र, वृहत का मतलब क्या होते हैं बड़े, और नेत्र का मतलब क्या हो गया साहब आंख हो गया, तो ये व्री है, तय के बाद में ना आ गया, तय अपने में रखे पंचम वर्ण में, शेष क्या आ गया साहब आपका नेत्र आ गया। मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, वृह नेत्र है ना हो जाता है, तो वृहित प्लस नेत्र से क्या बन जाएगा, वृहित नेत्र का निर्माण हो जाता है। ऐसे देखो साथियों जैसे कि आता है उत प्लस नति, क्या जाएगा आपका, उत प्लस नति है वो होता है, उत प्लस नति होता है ना, उत प्लस नति है वो हो जाएगा, उत प्लस नति आता है, तो ये देखो ऊ है, अब तय के बाद में ना आ गया क्या, तय अपने पर के पंचम वर्ण में, शेष क्या आ जाएगा साहब आपका नति आ गया। अब मिलाएंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा साहब उन्नति हो जाता है, तो उत प्लस नति से क्या बन जाता है आपका उन्नति हो जाता है। ऐसे देखो जैसे शब्द आता है हमारे पास में उत धन मोचन, उत धन मोचन आता है, तो ये देखो ऊ है, अब तय के बाद में ना आ गया क्या, मैं आ गया, तो इधर तय है इधर मैं आ गया, तो पंचवर्ण है, तय अपने रखे पंचवर्ण में, शेष क्या जाएगा ऐसा का ऐसा गया। मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, उन्मोचन बन जाएगा, तो उत धन मोचन से क्या बन जाता है, उन्मोचन शब्द का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ हमने ये समझने का प्रयास किया है कि ये जो हमारी संधि होती है व्यंजन संधि होती है, इस व्यंजन संधि के कोई भेद है नहीं,
व्यंजन संधि में चलते हैं नियम, उन नियमों को लेकर बनने वाले जो उदाहरण है और उनसे बनने किस किस प्रकार से उदाहरण बनते हैं, उन उदाहरणों को लेकर हम बारी बारी से हम बात करने वाले हैं। यानी कि ऐसे ही जो नियम है वो नियम पढ़ेंगे, फिर नियम से कैसे उदाहरण बनेंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम समझने का प्रयास है वो लगातार हमारी जो क्लास है वो लगातार चलती रहेगी। हम लगातार इस प्रकार से पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं आपको साथियों कि हिंदी को जितना सरल, सहज और रोचक है वो बनाया जा सकता है, जितना आसानी से बनाया जा सकता है, तो वो हम बनाने का प्रयास है वो कर रहे हैं। आपका भी एक दायित्व है कि क्लास को लाइक करने का काम है, शेयर करने का काम है, वो आप करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप करेंगे भी साथियों, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर संधि पहचान करनी हो तो भी हम संधि पहचान कर लिए, संधि विच्छेद क्या होगा तो भी हम संधि विच्छेद वो भी हम आराम से पहचान कर लेंगे। तो एक व्यंजन अगर हल्यंत आ रहा है बीच में, समझ जाओ संधि कौन सी है, व्यंजन होने वाली है। देखो यहाँ पर है ना, व्यंजन है, हल्यंत है, इस प्रकार से एक हल्यंत आएगा। तो एक हल्यंत आए, जो पहला हल्यंत आता है वर्ण, उसको किसी में बदल दो, पहले वर्ण में बदल दो, और पहले वर्ण में बदल देंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी साहब उसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और अगर दो नए आ रहे हैं तो संधि कौन सी है साहब, व्यंजन है। दो आए, दो पंचम एक साथ में आने चाहिए, दो वर्ण एक साथ में आता है तो वहां कौन सी हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। तो ये आज हमारी जो क्लास है उसमें हमने एक व्यंजन संधि है, इस व्यंजन संधि से किस प्रकार के उदाहरण है वो बनेंगे, तो एक नियम को हमने समझने का प्रयास है वो कर लिया है। और यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है साथियों। तो फिर मिलेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके जो कमेंट होते हैं वो मुझे दिखाई भी देते हैं, तो आपकी जो भी कोई कमेंट होगी, कोई भी दिक्कत आएगी इससे संबंधित, तो हम उसको समाधान वो करते हुए चलेंगे। वैसे हिंदी में समस्या आती नहीं है क्योंकि हिंदी वैसे सरल है और सरल विषय को जब पढ़ा जाता है तो उस पर कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है साथियों। तो फिर मिलते हैं आगामी क्लास में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।